बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एंटनी ब्लिंकन की आज मुलाकात हुई इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से। उस मुलाकात के बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को शदीद गुस्सा आया। यानी उसको अंदाज़ा हो गया कि जहाँ जहाँ वो गए हैं, सऊदी अरब गए हैं, कतर और दीगर जगहों पर गए हैं, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला और उन्होंने क्लियरली वार्निंग जारी कर दी इसराइल को कि देखिए आप इस सारी सूरत हाल में खबरदार रहें, ये मामला आपके हाथ से निकल जाएंगे। क्योंकि उधर जो ईरान ने ऐलान किया है वो बड़ा ऐलान है। ईरान ने आज से तकरीबन चंद महीने पहले यानी 6 जून को उन्होंने दुनिया के सामने अपना एक मिसाइल रखा था। उस मिसाइल का नाम है फतेह मिसाइल और वो फतेह मिसाइल तकरीबन 1400 किलोमीटर रेंज है उसकी और उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो बड़े एडवांस और हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है। और इंटरेस्टिंग मामला ये है कि वो तकरीबन 13 से 15 मैच की स्पीड यानी आवाज की रफ्तार से 15 गुना ज्यादा तेजी से ट्रैवल करता है। और उन्होंने सड़कों पर इस वक्त यानी ईरान के अंदर उस वक्त से लेकर अब तक उन्होंने बोर्ड्स लगाना शुरू कर दिए। और अब जो उन्होंने पैगाम दिया है वो कहा है कि 400 सेकंड्स के अंदर ईरान से तेल अवीव ये मिसाइल गिरेगा और इसराइल को नेस्तो नाबूद कर देगा। और इंटरेस्टिंग मामला ये है कि वो कह रहे हैं कि दावा उनका ये है कि और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो मिसाइल है ये तमाम तर यानी हर तरह का जो डिफेंस सिस्टम है उसको बाईपास कर देता है। आयरन डोम हो या अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल सिस्टम हो या कोई और हो, ये उन सबको बाईपास कर देगा। क्योंकि आज तक आयरन डोम ने हालिया जो कारकर्दगी उसकी सामने आई है वो तो बहुत वर्ष कारकर्दगी रही है। यानी हिजबुल्लाह को तो छोड़े, अभी हमास के जो मिसाइल आकर गिरे थे, रॉकेट और ये तमाम चीज़ें, आयरन डोम तो बड़ी तादाद के अंदर नाकाम हो गया है उसको रोकने के लिए। तो जब वो नाकाम हुआ है तो इस सूरत हाल में आज देख ले इसराइल के अंदर वो कितनी यानी तबाही हुई है। उन्होंने अलग बात है कि बाद में गजा में जाकर उसका बदला बहुत शदीद और खतरनाक लिया है, इसीलिए सारी दुनिया को कह रही। लेकिन उन्होंने जो बात की है और उन्होंने कहा है इसराइल को कि ये जब गिरेगा तेल अवीव पर, पहले तो हम ये चीज़ बर्दाश्त करते रहते थे कि चलो ठीक है वहाँ पर फ़लस्तीन भी है और तुम लोग ये है फलाना। अब तो तुम लोगों ने चूँकि पूरा का पूरा इलाका ही फतह कर रहे हो, तुम लोग गजा भी फतह करने की तैयारियों में हो, तो हमने तो यहाँ से सिर्फ दबाना है बटन और 400 सेकंड्स तुमने काउंट करने हैं। और रास्ते में ये इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि कोई भी रास्ते में चीज़ आएगी तो उसको रौंदते हुए चली जाएगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और सीधा तेल अवीव पर जाकर जब ये गिरेगा तो वो पूरी तरह मलिया मेट हो जाएगा। हम पूरे के पूरे तेल अवीव को खंडर बना देंगे, ऐसा खंडर बनाएंगे कि तुम लोग सारी जिंदगी सोच भी नहीं पाओगे। ये असल में इस वक्त की जो सूरत हाल सामने आई है उस पर इसराइल ने बड़े शदीद गुस्से का इजहार किया है। और नेतन्याहू ने ये बात की है कि ईरान हमारा सब्र ना आजमाए, हमें टेस्ट करने की गलती ना करे, हम ईरान को उसकी सोच से भी ज़्यादा नुकसान देने की सलाहियत रखते हैं। और एक दफ़ा ये चीज़ें शुरू हो गई तो फिर आपको अंदाज़ा नहीं होगा। और साथ उसने एक और बड़ा ऐलान किया, उसने कहा ये जंग बहुत लंबी जाने वाली है, इट्स अ लॉन्ग वॉर, ये लड़ाई बड़ी दूर तक जाएगी और इतनी दूर तक जाएगी जिसका आपको अंदाजा नहीं। इसका क्या मतलब है? लड़ाई क्यों इतनी दूर तक जाने वाली है? इसका मतलब आप समझिएगा, लड़ाई दूर तक, देखिए जो दूसरी वर्ल्ड वॉर थी कितने साल तक रही, 6 साल। तो उसने क्यों कहा ये बड़ी दूर तक जाने वाली है? देखिए जब याद रखिएगा, एक तरफ या तो आपके दूसरी साइड पर ऐसा कोई दुश्मन हो, जिस तरह मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान था तो आपने ठीक है वहाँ हुकूमत कायम की, फलाना किया, आपने 22 साल जंग लड़ी, वो अलग बात है, वो हार गए। इसी तरह यूक्रेन के अंदर सूरत हाल के बावजूद इसके वो डायरेक्टली तो नहीं अमेरिकी आए, ओपनली खुलकर तो नहीं आए सामने, ठीक है यूक्रेन को एड देते रहे असला और ये चीज़ें, खुलकर तो सामने नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद 2 साल के अंदर तकरीबन यूक्रेन की जंग रूस जीत चुका और किसी भी वक्त वो फतह का ऐलान कर देगा और पता चलेगा आपको यूक्रेन रूस के पास चला गया है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर लेकिन जब इसराइल का मामला आता है तो ईरान आप देखिए उसके पास तो टेक्नोलॉजी बड़ी बेहतर है। ये जो टेक्नोलॉजी है आपको क्या लगता है कि उसमें रूस ने उसकी मदद नहीं की मिसाइल बनाने में? डेफिनेटली बात है की है, क्योंकि ईरान रूस का इत्तेहादी है
और ईरान चाइना का भी इत्तेहादी है। आज इसी तरह की सूरत हाल है, कल के दुश्मन आज के दोस्त, आज के दुश्मन कल के दोस्त। डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर याद रखिएगा जिंदगी में एक बात, ना तो कोई ये इंसान की अपनी जिंदगी में बात समझ आई, ये जो जंगें हो रही हैं इसमें तो सबसे पहले समझिए, ना परमानेंट कोई दोस्त होता है ना परमानेंट दुश्मन होता है, सिर्फ मफादात होते हैं और ये मफादात ही चल रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल में रूस ने जाहिर सी बात है ईरान की इसमें हेल्प की है और ये 2023 में उन्होंने चीज़ दिखाई है कि 400 सेकंड इजराइल ख़त्म। और इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने क्यों, वो कह रहा है ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो क्यों ये बढ़कर बात कह रहे हैं कि यार आपको पता ही नहीं आपके साथ होने क्या लगा है, आप उसका जब तक अंदाज़ा लगाएंगे तब तक आप मलिया मेट हो जाएंगे। उसने कहा ये जो जंग शुरू हो रही है ये बड़ी लड़ाई है और बड़ी दूर तक इसकी गूंज जाएगी, आप इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अगले लेवल पर यानी उन्होंने एक कदम और बढ़कर ये बात कही है कि इजराइल के पास चंद घंटे हैं बाकी, इजराइल का वक्त खत्म हो रहा है, वो फैसला कर ले, क्योंकि गजा के अंदर वहां पर एड नहीं पहुंची और गजा के अंदर बड़ी तादाद के अंदर अमवात का सिलसिला जारी है। देखिए उधर इसराइल ने उनको कहा है कि आप गजा खाली कर दें, हमास ने कहा है कि आपने गजा खाली नहीं करना, इसराइल ने कहा है कि हमने ऑपरेशन करना है विक्ट्री के लिए और हम यहाँ पर लंबी जंग लड़ेंगे। आज जो बाइडेन ने जो बात की है कि भाई आप ये काम ना करें, आप हमला ना करें वरना तबाही होगी और ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, वो किस तरफ इशारा है? वो इसी तरफ तो इशारा है कि ईरान का जो फतेह मिसाइल है वो 400 सेकंड में जाकर हमला करेगा। तो जब 400 सेकंड के अंदर जाकर वो हमला करेगा तो आप बताइए कि उन 400 सेकंड्स के दौरान इसराइल क्या करेगा। देखिए इसराइल के पास रोकने के लिए पैट्रियट या आयरन डोम इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो कितनी देर तक आप करते हैं। और ये आयरन डोम और पैट्रियट देखिए जिस तरह के हमास मिसाइल मारता है वो ज़्यादातर कौन से होते हैं, पाइपों से बनाए होते हैं, उन्होंने उसको आप रोक लेते हैं, वो भी तबाही तो करते हैं लेकिन वो आफ्टर ऑल रोक लेते हैं उसको। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो मामला है उसमें आपकी टेक्नोलॉजी कितनी कारआमद होगी। आज इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है शिन बैत, उसके जो सरबराह उन्होंने कहा जी मैंने जिम्मेदारी कबूल कर ली है, आप इन्वेस्टिगेशन किसी और दिन कर लीजिएगा, किसी और टाइम पर, चाहे मुझे जिम्मेदार ठहरा दें कुछ, क्योंकि मैं समझता हूँ मैं कसूरवार हूँ, मैं एडवांस में सरबराह के तौर पर इसराइल को खबरदार नहीं कर पाया जिसकी वजह से इसराइल के अंदर इतना बड़ा हमला हुआ हमास का, तो मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, सज़ा और बाद में इन्वेस्टिगेशन किसी और टाइम कर लेंगे, फिलहाल मुल्क को बचाना है, ये उन्होंने बात कही है। तो जब उनका ये मिसाइल सिस्टम रोक नहीं पाया तो अब आप देखिए कि इस सारी सूरत हाल के अंदर एक हद तक कोई भी मुल्क एक हद तक लिहाज करेगा। अब मिसाल के तौर पर अभी तक तो गजा या बाकी लिबनान और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें जो अमेरिका ने उनको वार्न किया उसके पीछे यही हिकमत अमली थी कि भाई आप ज़रा लिमिट में रहे, क्योंकि जितनी देर तक आप ये काम करते रहेंगे आपके लिए मसाइल बढ़ते रहेंगे। यानी अब कितनी देर तक हम बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद हमारी बर्दाश्त भी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर हमारे मिसाइलों का रुख आपकी तरफ हो जाएगा, फिर आप उसको रोक नहीं पाएंगे, आप उसको बचा नहीं पाएंगे, तो आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने कहा है, आप ये देखिए कि पुतिन ने नेतन्याहू को कॉल की और कहा कि देखिए मैं चाहता हूँ कि मैं कूदूँ इस मामले में और हम आपके लिए मसला हल करें। बावजूद इसके कि पुतिन ने कहा है 2 दिन पहले इसराइल के बारे में कि ये तो नाजी की तरह काम कर रहे हैं, ये तो बदतरीन वहाँ पर यानी जो नस्ल कुशी हो रही है उसमें इसराइल मुलविस, और उन्होंने इसराइल को लताड़ा है बहुत बड़ी तादाद में, जिस तरह कर सकते थे वो उन्होंने तो इनका बुरा हाल किया है। और उन्होंने कहा जी हम मदद करना चाहते हैं और गजा के जो लोग हैं, और साथ उन्होंने कहा है उनको कॉल करके कि फ़लस्तीन की जो स्टेट है उसका एहतराम करना है आपको, हम चाहते हैं कि हम इस मामले में उधर ख़त्म करें। उधर नेतन्याहू ने कहा नहीं हम पर हमला हुआ है, हम इसका बदला लेंगे, फलाना करें। उसने कहा इसकी आड़ के अंदर आप वो फ़लस्तीनियों को उनकी स्टेट से महरूम नहीं कर सकते। तो बड़े वो गुस्से से उन्होंने उनसे बातचीत की। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जब रूस ये चाह रहा है कि सारे मामले, देखिए ईरान ने हमला कब करना है 2 ममालिक के ग्रीन सिग्नल के बाद, वो है एक रूस और एक है चाइना, क्योंकि इस सारी सूरत हाल के अंदर जो मिडिल ईस्ट के अंदर आउटकम आएगा वो जाहिर सी बात है उसको भी तो बर्दाश्त करना है ना। यानी अमेरिका का मिसाइल सिस्टम नहीं रोक पाएगा, इसराइल का मिसाइल सिस्टम इसको नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। जहाँ जहाँ अमेरिका के खित्ते के अंदर पैट्रियट लगे हुए हैं वो रोक नहीं पाएंगे। मोहम्मद बिन सलमान की अक्लमंदी आपने देखी है
कि उन्होंने देखिए यमन के अंदर जंग लड़ी, उन्होंने बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया, उन्होंने अपने महाज क्लोज किए और अच्छी बात है, यही तो अक्लमंद लीडर की बात होती है कि वो खतरे को भांप ले। उन्होंने इमीडिएटली जैसे लड़ाई, उन्होंने ईरान के प्रेसिडेंट को कॉल की, उन्होंने 45 मिनट की कॉल की और कॉल करके उन्होंने अपना फैसला सुनाया कि जो इसराइली जो सिविलियन पर कर रहा है हम इसको काबिल कबूल नहीं समझते। हमास की तो बात ही नहीं की किसी ने। उन्होंने कहा ये जो तुम फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हो ये तो काबिल बर्दाश्त नहीं है। और आप देखें कि पूरी दुनिया से मोहम्मद बिन सलमान को कितनी अप्रिसिएशन मिल रही है कि भाई आप लोग इस सारी सूरत हाल के अंदर सिविलियन का तो यार ख्याल कर लें कम अज़ कम। आपकी आपस की लड़ाई है तो इसका मतलब है लोग मारे जा रहे हैं, उनके नज़दीक तो ये इंसान ही नहीं है। आप ये देखें कि अगर इंसान होते तो वो यहाँ पर उन्होंने लैंड किया था जब ये आबाद होना शुरू थे आकर, तो उन्होंने तो ये इश्तिहारा दिए थे कि आप हमें धुतकारेंगे नहीं। वो तो एक ट्रैप था फ़लस्तीनियों के लिए, फ़लस्तीनी यहाँ पर फंस गए थे। अब ईरान बज़िद है कि उसने बदला लेना है अगर इसराइल ये काम करेगा। इसराइल बज़िद है कि नहीं, उसने लड़ाई करनी है। वो कह रहे हैं जी हमने तो हमला करना है, वो कह रहे हैं हमने हमास को मारना है, ग्राउंड ऑपरेशन करना है, उनकी फोर्सेस तैयार है। इसीलिए 2000 के करीब अमेरिका के इस वक्त जो फौजी हैं वो बुरी तरह तैयार बैठे हुए हैं, कमांडोस पूरी दुनिया से, तो वो तो यहाँ पर इनकी मदद के लिए आ रहे हैं। रही बात बाकी के ईरान का क्या सिलसिला होगा, तो एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, ईरान इनको जवाब देगा और ये उनका आखिरी लेवल का मामला होगा कि इसके बाद देखिए जब ये नौबत ये आ जाएगी कि उनको फतेह मिसाइल जो है या फतह मिसाइल जो भी इस सारी सूरत हाल में रेंज रखता है कि उनको जब ये फायर करना पड़ेगा तो लड़ाई उससे पहले बहुत बड़े लेवल पर चली जा चुकी होगी, क्योंकि ये वो मिसाइल है जिसके बाद हज़ारों नहीं शायद लाखों लोग मर सकते हैं। तो बदले के अंदर फिर जाहिर सी बात है इसराइल तो चुप नहीं बैठेगा, फिर वो स्ट्राइक करने के लिए आएगा और वो बड़े पैमाने पर उनके अपने मिसाइल आएंगे, उनके पास न्यूक्लियर पावर भी है। देखिए पहले तो ईरान ये सोचता था कि ठीक है वहाँ पर फ़लस्तीनी हम मारेंगे उनका भी नुकसान हो जाएगा, अब तो वो कह रहे हैं कि तुम फ़लस्तीनियों को निकाल रहे हो। एक बात और समझिएगा, बहुत सारे जो ममालिक हैं इस्लामिक वो पहले ये समझते थे कि हम अपने मिसाइल मारेंगे तो वहाँ पर फ़लस्तीनी भी है, फ़लस्तीनियों के लिए भी मसला पैदा हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जब आप फ़लस्तीनियों को मुकम्मल तौर पर निकाल देंगे, मस्जिद अक्सा के ऊपर आप प्लान करेंगे कि मिसाइल दाग देंगे, वो ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इसमें एक बात आप जहन में रखिएगा, जब ऐसी सूरत हाल पेश आती है तो फिर जवाब बहुत ज़्यादा तगड़ा आता है, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो जाता है कि मुसलमान तो रहे नहीं है, तो इस सूरत हाल में अब हम लड़ाई करेंगे। तो ये जो असल में इस वक्त सूरत हाल वहाँ पर पैदा हो रही है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक पैदा हो रही है सूरत हाल। ईरान असल में हमेशा याद रखिए वो हिजबुल्लाह की बैक पर खड़ा होता है और वो वहाँ से लड़ता है। वो पहले प्रॉक्सी के तौर पर लड़ेंगे, देंगे पैसा, लेकिन जब उनको अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि इसराइल ने कहा है कि अगर इसमें हिजबुल्लाह आती है तो हमारा फिर लड़ाई का जो मामला वो सीधा ईरान से हो जाएगा और इसमें वो अमेरिका की भी मदद तलब करेंगे। देखिए 25 लाख के करीब इस वक्त ईरानी जो है वो वॉलंटियरली लड़ने के लिए तैयार है। पहले वो उनका प्लान ही होगा कि वो लेबनान की साइड से जाएं, फिर शाम के अंदर वो जाएं, तो इस तरह करके जब वो मामला आगे बढ़ेगा एक लड़ाई एक हद तक पहुंच जाएगी जिसमें रूस भी कूदा होगा। रूस पहले कोशिश करेगा, लेकिन याद रखिएगा ईरान जब फाइनल उसने मिसाइल चलाना है तो उसने चलाने से पहले रूस को इन्फॉर्म करना है। रूस पूरी कोशिश करेगा कि तब वो इसराइल को समझाएगी, चाइना भी करेगा, क्योंकि जब एक दफ़ा वो चल गया तो वो तो फिर बड़ी तबाही लेकर आएगा और इस सारी सूरत हाल के अंदर सारे का सारा जो मामला ख़राब होगा उसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। सो आने वाले वक्त के अंदर जो हालात पैदा हो रहे हैं, अगर ये 400 सेकंड के अंदर गया तेल अवीव, इसकी अगर नौबत आ गई तो उससे पहले समझ लीजिएगा बहुत बड़ी तबाही और ये पूरे खिते को लपेट में ले लेगा। जिस तरह प्यूटन ने कहा, प्यूटन ने ये बात पर जोर दिया है कि पूरे का पूरा खिता और पूरा वर्ल्ड इसकी लपेट में आ जाएगा, क्योंकि इसमें फिर ये जंग सिर्फ ना इसराइल फ़लस्तीन तक नहीं रुकेगी, ये सबको अपनी लपेट में ले लेगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।